राजस्थान के अंदर एक ऐसी देवी का मंदिर है जिनके चमत्कार के आगे औरंगजेब भी नतमस्तक हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीकर जिले की जीण माता जी की। जीण माता जी का जन्म चूरू जिले के एक गांव में हुआ। जीण माता जी को अपने भाई हर्ष से बहुत ही लगाव था। दोनों भाई बहनों में अटूट प्रेम था, परंतु हर्ष की पत्नी भाई बहन के इस प्रेम को देखकर बहुत ही चिढ़ती थी। एक दिन उसने एक चाल चली और अपनी ननद को बोला कि जीण, मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहती हूँ कि कल सवेरे जब हम सरोवर से पानी के मटके लेकर के आएंगी तो जिसका मटका तुम्हारा भाई सबसे पहले उतारेगा वह इस घर में रहेगी और जिसका दूसरे नंबर पे उतारेगा वह इस घर को छोड़ के चली जाएगी। भोली भाली जीण माता ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीण माता का भाई हर्ष हमेशा पहले जीण माता का ही मटका उतारते थे। परंतु जीण माता की भाभी ने रात को चाल चलते हुए अपने पति हर्ष को बोला कि आज मेरे और जीण के बीच में एक चुनरी को लेकर के शर्त लगी है कि कल सवेरे जब हम सरोवर से मटके भर के पानी लाएंगे तो जिसका मटका तुम पहले उतारोगे उसके पास वह चुनरी रहेगी और मेरे पास वो एक ही चुनरी है। अगर तुमने जीण का मटका पहले उतार दिया तो मुझे वो चुनरी जीण को देनी पड़ेगी और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हर्ष बोलता है कि एक चुनरी की ही तो बात है, मैं अपनी बहन को दूसरी ला दूंगा। तब जीण की भाभी बोलती है कि नहीं नहीं, कल सुबह आप मेरा ही मटका उतारना ताकि वह चुनरी मेरे पास रह जाए। हर्ष बोलता है ठीक है। दूसरे दिन सुबह जब ननद भाभी सरोवर से मटका भर के लाती है तो जीण बड़ी ही प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसे पता है कि रोज उसका भाई पहले उसी का मटका उतारता है। परंतु उस दिन हर्ष उसका नहीं उतार करके अपनी पत्नी की मटकी को पहले नीचे उतार देता है। ये देखकर जीण को बड़ा ही आघात लगता है, परंतु वह शर्त हार जाती है, इसलिए वह बिना कुछ कहे ही चुपचाप मटका रख के घर से चली जाती है। हर्ष को इस शर्त के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वह जीण के पीछे पीछे जाता है और उसे कई आवाजें लगाता है, परंतु जीण नहीं रुकती है, चली ही जाती है और एक पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाती है और तपस्या करने लगती है। हर्ष जब वहां पर पहुंचता है और पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं चल रही हो, एक चुनरी की ही तो बात है। तब जीण माता उसको पूरी सच्चाई बताती है कि एक चुनरी की नहीं, घर छोड़ने की शर्त लगी थी। जीण माता के मुंह से ये बात सुनकर के हर्ष भी उन्हीं के पास में एक दूसरी पहाड़ी पर बैठ जाते हैं और अपनी बहन के साथ ही तपस्या करने लगते हैं। उस पहाड़ी को आज हर्ष की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ने के लिए जीण माता के मंदिर पर आक्रमण किया था, तब जीण माता ने बहुत सारे भंवरे छोड़ दिए थे जिन्होंने पूरी सेना को काट काट के वहां से भगा दिया था। जब औरंगजेब को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने देवी को प्रणाम किया और जीण माता के चमत्कार को मानते हुए उनके मंदिर में जोत जलवाई और दिल्ली से उस जोत के लिए वो तेल भेजा करता था। वो जोत आज भी जीण माता के मंदिर में अखंड जल रही है और भंवरों के द्वारा सेना को भगाने के कारण जीण माता को भंवरों की देवी भी कहा जाता है। भाई बहन के प्रेम की अनोखी मिसाल है जीण माता और हर्ष भेरू। अगर आप कभी राजस्थान आते हैं तो सीकर जाकर के जीण माता के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय जीण माता।